होगा आपको मालूम होगा परसों के दोनों लंका प्रीमियर लीग मैच हमारे क्लीन स्वीप गए थे नर्सों के भी। इससे मतलब उससे एक दिन पहले के भी एक मैच हमारा अल्ट्रा मेगा क्लीन स्वीप गया था और एक मैच लंका प्रीमियर लीग का वहां पे हमने मिनी जीएल क्रैक किया था और स्मॉल लीग में थोड़ा सा लॉस हुआ था। आज की इस वीडियो की तरफ बात करने वाले कोलंबो और गल्ले टाइटंस के बीच होने वाले लंका प्रीमियर लीग मैच के बारे में। हर एक प्लेयर का सारा इंफॉर्मेशन, कौन किस नंबर पे बल्लेबाजी के लिए आएगा, कौन कितना और बॉलिंग करके देने वाला है, इस मैच का आपके लिए पिच रिपोर्ट क्या होगा, प्लेइंग 11 क्या होगा, प्लेस बदल क्या होगा, सभी चीजों के ऊपर वन बाय वन बात करेंगे। बस आपको एक ही चीज का ध्यान देना है, लाइनअप आने के बाद जो भी हमारी फाइनल टीम होगी वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल को आपको फ्री में भेज दूंगा। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन बॉक्स से सबसे पिन किया हुआ लिंक मिल जाएगा। सबसे पहले वेन्यू को देखिए, जो मैच होने वाला है आपको कैंडी के पल्ले केले स्टेडियम पर होने वाला है। यहाँ पे जो है ना 134 रन के करीब का एवरेज स्कोर है, लेकिन यहाँ पे अक्सर मैंने देखा हुआ 150 से लेकर के 170 के बीच आपको स्कोर देखने को मिल रहे हैं। अगर कोई टीम 150 से कम रन बना रही है वो टीम हार जा रही है, वहीं अगर कोई टीम 170 प्लस का स्कोर बनाएगी तो वो टीम ये मैच विन कर जाएगी। यहाँ पर पेसर्स काफी अच्छा कर रहा है, बल्कि एशियन स्टेडियम है उसके बावजूद भी यहाँ पे स्पिनर्स के लिए कोई खास मदद नहीं है। यहाँ पर पेसर्स काफी कमाल की बॉलिंग कर रहे हैं, बारिश होने का कोई भी चांस नहीं है। बॉलर्स के ऊपर आपको फोकस करना होगा। अगर मैं कोलंबो की टीम की बात करूं, 3 मैचेस के लिए जिसमें से कोलंबो की टीम ने इस सीजन में अपना पहला मैच हार गए, दूसरा मैच विन कर गए, तीसरा मैच अपना हार गए। गल्ले टाइटंस ने 2 मैचेस विन किया हुआ, एक मैच अपना हारा हुआ है। तो मैं आपको एक चीज कहूंगा कि गल्ले टाइटंस के प्लेयर्स को हम पूरा फोकस करके टीम बनाने की कोशिश करने वाले। पहले मैं गल्ले टाइटंस की टीम की बात करूं, जिनमें बल्लेबाजी में ओपनर आएगा डैनियल, उसके साथ आएगा क्रॉस पुल्ले, उसके साथ भानुका राजापक्से, फितीम सैफत जो कि एज अ विकेट कीपर आ रहा है, और इसी तरीके से सो ऑन। अगर मैं इनके मेन बॉलर्स की बात करूं, मुझे लगता है कि यहां से कुमार रजिता इनकी टीम की ओर से 4 ओवर पूरा फेंकेगा, अकीला धनंजय 4 ओवर पूरा फेंकेगा, तबरेज शमसी 4 ओवर पूरा करेगा, नगारवा 4 ओवर पूरा करेगा, और साकिब उल हसन के भी बॉल करने के पूरे पूरे चांस है। ये 5 इनके मेन बॉलर्स है। लेकिन इस सीजन का जब पहला मैच था ना, वहां पे धासुन सनाका जो कि लीडरशिप कर रहा है, उसने 4 ओवर पूरा किया हुआ है। मान लो कि अगर सनाका को, उसके अलावा एल समारा खून ने भी यहाँ पे 2 ओवर बॉलिंग कर रखा है, तो ये दोनों में से कोई भी कभी भी बॉलिंग करने आ सकता है, चाहे वो धासुन सनाका हो या समारा खून हो। अब अगर मान लो कि ये दोनों बॉलिंग करने आ रहे तो किसके ओवर कम किए जाएंगे? अगर ये दोनों बॉलिंग करने आ रहे तो स्पिनर के ओवर कम होंगे, जैसे कि अकीला धनंजय के 1 ओवर या फिर 2 ओवर कम किए जा सकते हैं। उसके अलावा 1 ओवर तबरेज शमसी का कम किया जा सकता है, उसके अलावा 1 ओवर आर नगारवा के कम किए जा सकते हैं। इस तरीके से ये 3 बॉलर्स का मिलाकर के 3 से 4 ओवर कम करके धासु सनाका और एल समारा खून में से जिसको भी बॉलिंग करना होगा वो बॉल करके आपको दे पाएगा। अगर मैं इनके जरूरी प्लेयर की बात करूं, देखो डैनियल के ऊपर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है, लेकिन 3 मैचेस खेला, तीनों मैच में इसने बल्लेबाजी से एवरेज रन बनाए हुए हैं, किसी भी मैच में बहुत बुरा फ्लॉप नहीं हुआ है। ओपनर आ रहे 33 रन 25 रन ऐसे बना करके दे रहा, आपका मन आप ले सकते हो। भानुका राजापक्से ने पहले मैच में 34 बॉल पे 48 रन बनाए, लेकिन उसके बाद बच्चे वो दोनों मैच में फ्लॉप हुआ, लेकिन श्रीलंका का ही प्लेयर है तो राजापक्से को लेकर के चलने का पूरा कोशिश करना है। टीम सैफत ने भी एक मैच में बीच में काफी लंबा खेला, 74 रन बनाए, लेकिन बाकी बच्चे दोनों मैच में फ्लॉप हुआ है। लेकिन एज अ विकेट कीपर आपको कैच हो गया, रन आउट हो गया, स्टंपिंग हो गया, ये सब भी करके देगा, तो इसके ऊपर भी आपको ध्यान दे करके चलना है। अगर मैं जरूरी प्लेयर की बात करूं, मुझे लगता है कुमार रजिता जो कि इनकी ओर से बॉलिंग से शुरू की ओर में और आखिरी की ओर में बॉलिंग करेगा, शुरू में 2 ओवर करेगा, आखिरी की ओर में 2 ओवर बॉलिंग करेगा। उसके अलावा आखिरी कोर्स में आर नगारवा, कुमार रजिता, यही दोनों आपको आखिरी कोर्स में बॉलिंग करेंगे, जैसे 20वां ओवर, 19वां ओवर, 18वां ओवर। शुरू के ओवर्स में भी यही दोनों बॉलिंग करेंगे, लेकिन कई बार शुरू के ओवर्स में आपने बॉलिंग करते हुए अकीला धनंजय को देखा हुआ है। बाकी मैं आपको एक चीज कहूंगा कि साकिब उल हसन बल्लेबाजी और बॉलिंग दोनों चीज से काफी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे, लेकर के चलना, टीम सैफत को लेकर के चलना, उसके अलावा कुमार रजिता को लेकर के चलना, ये तीनों प्लेयर आपके लिए काफी जरूरी प्लेयर रहेंगे। अब आपको सोचना एक चीज है कि आपको यहाँ से भानुका राजापक्से और धासु सनाका, ये दोनों में से किसी एक ही प्लेयर को लेकर के चलना है। क्योंकि
क्योंकि अगर भानुका राजापक्से चलेगा ना तो दासुन सनाका की बल्लेबाजी ही नहीं आएगी, इतने नीचे तक बल्लेबाजी आएगी नहीं। लेकिन अगर राजापक्से फ्लॉप हो गया तो दासुन सनाका की बल्लेबाजी जरूर आएगी, और अगर सनाका की बल्लेबाजी आएगी ना तो सनाका पूरी तरीके से रन बनाएगा, ये चीज कंफर्म है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि फ्लॉप होने वाला है। यानी कि राजापक्से और दासुन सनाका में से किसी एक ही प्लेयर को आपको लेकर के चलने की कोशिश करना है। बॉलिंग ऑप्शन में भी मैं आपको सेम वही चीज कहूंगा कि नगारवा और तबरेज शमसी, जो कि चाइना मैन स्पिनर बॉलर है, तबरेज शमसी और नगारवा में से किसी एक ही बॉलर को लेकर के चलना है। दोनों में से कोई एक ऐसा होगा जो कि कमाल की बॉलिंग करके देगा, कोई एक ऐसा हो सकता है जो कि फ्लॉप हो जाए। तो आपको एक काम करके चलना है, टीम सैफत हो गया, साकिब उल हसन हो गया, कुमार रजीता हो गया, तीनों को कंफर्म लेकर के चलना है। भानुका राजापक्से और दासुन सनाका, ये दोनों में से किसी एक को लेना है। तबरेज शमसी और नगारवा में से किसी एक को लेकर के चलना है। अगर आपने यहाँ सही से रोटेशन कर लिया, इजिली मिनी जीएल और मेगा जीएल में पैसे कमा पाओगे। अकेला धनंजय को इसलिए लेकर के नहीं चल रहा हूं क्योंकि स्पिनर बॉलर है, यहाँ पे स्पिनर के लिए कोई खास मदद है भी नहीं, और कई बार मदद मिल भी रहा है तो उसके हिसाब से एक दो मैच के हिसाब से अभी नहीं जाएंगे। जब टॉस होगा, पिच रिपोर्ट आएगा कि पिच में आज का पिच किस तरीके से बनाया गया, अगर स्पिनर के लिए बहुत ज्यादा मदद होगा आप लेकर के चल सकते हो, लेकिन अभी के लिए नहीं। कोलंबो की टीम की बात करें जिनमें एन दिक्वेला ओपनर आ रहा है, लीडरशिप कर रहा है, बाबर आजम आ रहा है, पी निशांका आ रहा है, एन फर्नांडो आ रहा है, धनंजय लक्ष्मण आ रहा है, और इसी तरीके से सोआन। इनके मेन बॉलर्स में मैं आपको कहूँ पाथिराना हो गया, जे वंदरसे हो गया, स्पिनर बॉलर नसीम शाह हो गया, और उसके अलावा मोहम्मद नवाज हो गया, सी करुरत्ने हो गया, ये 5 इनके मेन बॉलर्स है। लेकिन कई बार आर मेहंदिस और धनंजय लक्ष्मण ये दोनों एक एक ओवर बॉलिंग कर सकते हैं, उसके लिए किसी के भी ओवर कम कर सकते हैं, चाहे वो इनका मन होगा नवाज के ओवर कम कर लेंगे, इनका मन होगा नसीम शाह के ओवर कम कर लिए जाएंगे। अगर मैं इनके मेन बॉलर्स की बात करूं ना, पाथिराना जो कि आखिरी कोर्स में बॉलिंग करेगा, डेथ ओवरों का स्पेशलिस्ट बॉलर है, यॉर्कर स्पेशलिस्ट बॉलर है, छोटे मलिंगा नाम से फेमस, आखिरी कोर्स में बॉलिंग करेगा, जरूरी बॉलर रहेगा। नसीम शाह बॉलिंग से ओपन तक करेगा, शुरू कोर्स में बॉलिंग करेगा, पहला ओवर हो गया, तीसरा ओवर हो गया, और आखिरी में एक ओवर करेगा, एक ओवर आखिरी कोर्स में करेगा, बाकी बच्चे 2 से 3 ओवर शुरू कोर्स में बॉलिंग करेगा। जे वंदर से स्पिनर बॉलर है, बीच के ओवर्स में बॉलिंग करेगा। नवाज स्पिनर बॉलर है, बीच के ओवर्स में बॉलिंग करेगा। लेकिन कई बार मैंने देखा हुआ है जब नवाज ने बॉलिंग से ओपन अटैक किया हुआ है, शुरू के ओवर्स में बॉलिंग करा हुआ है, जैसे दूसरा ओवर हो गया, चौथा ओवर हो गया, कई बार यह हुआ है। करुरत ने भी आपको आखिरी ओवर्स में बॉलिंग करते हुए नजर आएगा, जैसे कि 19वां ओवर। यानी कि शुरू के ओवर्स में आपको नसीम शाह मोहम्मद नवाज नजर आ सकते हैं, आखिरी के ओवर्स में पाथिराना और सी करुरत ने आपको आखिरी के ओवर्स में बॉलिंग करते हुए नजर आने वाले हैं। हो यह भी सकता है कि नवाज शुरू के ओवर्स में बॉलिंग ना करे, बीच के ओवर्स में स्पिनर है तो बीच के ओवर्स में बॉलिंग करे, तो एक ओवर शुरू में सी करुरत ने कर सकता है। और वहीं अगर मैं जरूरी प्लेयर की बात करूं, मुझे लगता है बाबर आजम आपके लिए एक जरूरी प्लेयर रहेगा। पी निशांका जो कि मेनली ओपनर है और श्रीलंका के लिए काफी लंबा पारी खेल करके दिया हुआ है, मेनली जो 50 ओवर के मैचेस का बेस्ट प्लेयर है, लेकिन 20 ओवर के लेवल को उतनी तेजी से रन बना नहीं पाता है। लेकिन अगर यह बल्लेबाजी में ओपनर आ रहा होता ना तो कंफर्म है कि 50+ रन आपको लगभग बना करके देता काफी सारे मैच में। लेकिन मेनली ओपनर है, बल्लेबाजी में तीसरे पर है, यही रीजन है कि तीनों मैचेस में फ्लॉप हुआ है। लेकिन मेरा जो वो है ना कि मैं इसको लेकर के चलने की कोशिश करूंगा। फर्नांडो ने भी काफी अच्छे रन्स बनाए हुए। बाकी मैं आपको एक चीज कहूंगा, सी करुरत्ने को कंफर्म लेकर के चलना, नवाज को लेकर के चलने का मन आप ले सकते हो, नसीम शाह हो गया और उसके अलावा पाथिराना हो गया। आपको एक काम करके चलना है, पाथिराना हो गया, नसीम शाह हो गया, सी करुरत्ने हो गया, बाबर आजम हो गया, ये चारों प्लेयर को आपको कंफर्म है कि लेकर के चलना है। अब आपको सोचना है कि नवाज और जे वंदर से ये दोनों में से किसी एक स्पिनर बॉलर को लेकर के चलना है। एक और काम करके चलना है कि यहां से आपको एक काम करना है, एन दिक्वेला हो गया, पी निशांका हो गया, एन फर्नांडो हो गया, ये तीनों प्लेयर्स में से किसी एक या फिर किसी दो को आप लेकर के चल सकते हो। तीनों में से कोई ना कोई एक दो आपको अच्छा करके दे सकते हैं। बाकी इनके बारे में अभी नहीं कहूंगा। मैं अपने फैंटेसी की टीम में, ड्रीम 11 की टीम में कौन से 11 प्लेयर्स को लेकर के चल रहा हूं, सीधे ड्रीम 11 ऐप पर चलता हूं, अपनी टीम बना करके आपको दिखाऊंगा। अगर आपको हमारे खुद की फाइनल टीम से, मेरे दिए हुए टीम से पैसे लगाने हैं, अगर आपको मेरे टीम से पैसे लगाने, एक काम करना होगा, फ्री में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन होना होगा, जहां पे आपकी तरफ पहले से 68,000 के करीब सब्सक्राइबर यानी कि लोग पहले से फ्री में ज्वाइन है। आप भी ज्वाइन हो सना। आगे वाला कोई भी मैच चाहे वो 10 ओवर का हो या 20 ओवर का हो, जिसमें भी मैं अपने पैसे लगाऊंगा ना
उसकी फाइनल टीम आपको यहीं पे भेज दूंगा। हमारे चैनल को आपको ज्वाइन होने के लिए करना कुछ भी नहीं है, आप अभी हमारी जिस भी वीडियो को देख रहे हो उसी के टाइटल को आप जैसे ही क्लिक करोगे डिस्क्रिप्शन में पहुंच जाओगे, सबसे ऊपर आपको लिंक पिन किया हुआ मिल जाएगा, ना मिले तो कमेंट सेक्शन बॉक्स में जाना, सबसे पहला आपको जो कमेंट पिन किया हुआ देखने को मिलेगा उसमें भी आपको लिंक मिल जाएगा, तो फ्री में ज्वाइन कर लेना। आगे वाला कोई भी मैच चाहे वो 10 ओवर का 20 ओवर का जिसमें भी मैं अपने पैसे लगाऊंगा उसकी फाइनल टीम आपको यहीं पे भेज दूंगा। बहुत सारे फ्री गिव अवे जिसकी मदद से आप फ्री में भी पैसे अर्न कर सकते हो, हजारों लाखों में फ्री गिव अवे आपको यहाँ पे भेज दूंगा, तो ज्वाइन होना मत भूलना। सबसे पहले मैं यहाँ से टीम सफद को लेकर के चलूंगा, बल्लेबाजी ऑप्शन है बाबर आजम को लेकर के चलूंगा, उसके अलावा ऑलराउंडिंग ऑप्शन है साकिब उल हसन और सी करुरत्ने हो गया, दोनों जरूरी प्लेयर रहेंगे। यहाँ से पाधिराना, नसीम शाह, कुमार रचिता, ये तीनों आपके लिए जरूरी बॉलर रहने वाले हैं। ये जो 7 प्लेयर्स को लिया ना इनको आपको लेकर के चलना ही चलना है। बाकी बचे 4 प्लेयर्स में आपको एक काम करके चलना है। यहां से अगर आपका मन है दिक्वेला को लेकर के चलना, अगर आपको लग रहा है कि कोलंबो की टीम मैच जीतने वाली है तो आप एन दिक्वेला को ले सकते हो। यहां से एन फर्नांडो और एस डैनियल एक ऐसे प्लेयर है जिनके बारे में कोई नहीं सोच रहा है, लेकिन दोनों ने हर मैच में अच्छी बल्लेबाजी करके दिया हुआ है। वहीं दूसरे तरफ जो है 2 बड़े नाम है पी निशांका भानुका राजापक्से, ये दोनों बड़े नाम है श्रीलंका के, और यही दोनों छोटे नाम है, नए प्लेयर है, यंग प्लेयर है, और दोनों अच्छा कर रहे हैं। यानी कि बड़े प्लेयर्स तो अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन लोग इन्हीं के ऊपर रिस्क लेंगे, और जो नए प्लेयर अच्छा कर रहे हैं वो हो सकते हैं कि इस मैच में फ्लॉप हो। एक काम करके चलना है, अगर आप जीएल और मिनी जीएल के रिस्की टीम बना रहे हो, एक काम करके चलना, ये दोनों बड़े प्लेयर्स में से किसी एक प्लेयर को लेकर के चलना, ये दोनों छोटे प्लेयर्स में से किसी एक को लेकर के चलना। अगर आपने यहाँ पे सही से रोटेशन कर लिया ना, आप इजिली मिनी जीएल और मेगा जीएल में अच्छे खासे पैसे कमा पाओगे। अभी के लिए मैं सोच रहा हूं कि भानुका राजापक्से को लेकर के चला जाए, और यहां से एन फर्नांडो को लेकर के चलने का सोच रहा हूं, और रुनिंग ऑप्शन है भानुका राजापक्से को लेने का सोच रहा हूं। इसके अलावा अगर आपका मन है नवाज और जे वंदर से, ये दोनों में से किसी एक को लेकर के चलना है। यहां से बॉलिंग ऑप्शन अगर आपका मन है तबरेज शमसी या फिर आर नगारवा, अगर गल्ले टाइटंस की टीम पहले बॉलिंग कर रही है तो नगारवा को ले सकते हो, वहीं अगर गल्ले टाइटंस की टीम सेकेंड इनिंग में बॉलिंग कर रही है तो तबरेज शमसी को लेकर के चल सकते हो, लेकिन अभी के लिए मैं बल्लेबाजों को लेकर के चलने की कोशिश करूंगा। अगर कोलंबो की टीम पहले बल्लेबाजी कर रही होगी तो एन दिक्वेला को लेकर के चलूंगा, वहीं अगर कोलंबो की टीम पहले बॉलिंग कर रही होगी तो मोहम्मद नवाज को लेकर के चलूंगा। एक ये चेंज मेरी टीम में होने के पूरे चांस रहने वाले हैं, जिसमें मैं कैप साकिब उल हसन को वीसी बाबर आजम को बना करके चलने वाला हूं। बाकी इसके अलावा आपके लिए पाधिराना भी वीसी के लिए काफी अच्छा प्लेयर रहने वाला है। ये हमारे एनालिसिस बेस की टीम है, फाइनल टीम जो भी होगी ना वो मैं आखिरी के 5 मिनट में इसी तरीके से स्क्रीनशॉट के जरिए अपने टेलीग्राम चैनल को आपको फ्री में अपनी फाइनल टीम भेज दूंगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन बॉक्स से सबसे पिन किया हुआ लिंक मिल जाएगा। उसके अलावा अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, यूजफुल लगा, एक काम कर लेना, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलना।